ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 के अंदर एक्सरसाइज 7.6। तो देखो 7.6 के अंदर फिर से हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक थोड़ा सा आसान लगता है बच्चों को क्योंकि वो वाक्य में आसान है। अगर देखा जाए इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स तो ये टॉपिक थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा। लेकिन तुमने डिफरेंशिएशन के अंदर एक रूल पढ़ा था, अगर याद है तो, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम तब लगाते थे जब दो फंक्शन आपस में क्या हुए भी होते थे, मल्टीप्लाई। जब दो फंक्शन आपस में क्या होते थे, मल्टीप्लाई। मैं थोड़ा सा रूल याद दिला देता हूं। पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, ये था रूल, है ना। ऐसा ही प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में भी होता है, और तब लगाना है जब दो फंक्शन आपस में क्या हुए हुए होंगे, मल्टीप्लाई। वहां पर भी इसी तरह से एप्लीकेशन थी और इसी तरह से यहां पर भी एप्लीकेशन है। मतलब जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इंटीग्रेशन के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। यहाँ के प्रोडक्ट रूल को एक नाम से जाना जाता है, आईलेट। आईलेट मतलब मैं लेट हूं, है ना, मैं लेट हो गया, उससे याद रखना आईलेट। जब भी मैं प्रोडक्ट रूल बोलूंगा तो मैं इस नाम से कभी भी नहीं बोलूंगा प्रोडक्ट रूल, मैं बोलूंगा आईलेट, और आईलेट ही बोलते हैं, है ना। अब आईलेट का क्या मतलब है यहाँ पर, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तुमने देखा होगा डिफरेंशिएशन के अंदर हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, दूसरा एज इट इज उतारते थे, फिर पहला एज इट इज उतारते थे, दूसरे का डेरिवेटिव करते थे, है ना। वहां पर तुम पहला फंक्शन किसी को भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब तुम प्रोडक्ट रूल लगाओगे, यहां पर जब तुम आइलेट लगाओगे, तो आइलेट लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि तुम किसे फर्स्ट फंक्शन मान रहे हो और किसे सेकंड फंक्शन मान रहे हो। अगर तुमने फर्स्ट फंक्शन गलत मान लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पर क्या हो चुका है, खत्म। तो फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए रूल है आइलेट। अब अभी मैं बताता हूं आइलेट का क्या मतलब है ना। मैं प्रॉपर लिखवा दूंगा, लिखना पड़ेगा, सभी को लिखना पड़ेगा आइलेट का मतलब। तो देखो यहाँ पर आइलेट तो है ही, जो प्रोडक्ट रूल है ना उसको इस नाम से और जाना जाता है, बाय पार्ट्स। क्या बोला जाता है, बाय पार्ट्स। कभी भी अगर पेपर में आ जाए ना, वैसे पेपर में कभी भी मेथड नहीं बताता कि सब्स्टिट्यूशन से करो, पार्शियल फ्रैक्शन से करो, पार्ट से करो, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी तुम्हें मेथड नहीं बताएगा, मेथड तो तुम्हें खुद सोचना है। तो ध्यान रखना, बाय पार्ट्स भी एक मेथड है जो कि क्या है, प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। हाँ, अब मैं बताता हूं आइलेट क्या चीज है। मैंने तुम्हें बताया है कि अगर तुमने क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट फंक्शन गलत मान लिया, अगर तुमने क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट फंक्शन गलत मान लिया ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो गया है। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे। तो देखो, आइलेट तुम्हें बताएगा कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है। पहले तो अपने रजिस्टर के पेज पर हेडिंग डालो, मेथड है बाय पार्ट्स। सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो सिंपल भाषा में ब्रैकेट में लिख लेना, बाय पार्ट्स का सिंपल नेम होता है प्रोडक्ट रूल। बाय पार्ट्स को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट रूल। आइलेट का मतलब मैं बता देता हूं। आइलेट तुम्हें बताएगा फर्स्ट फंक्शन किसे माने। देखो यहां पर लिखते जाना, यहां पर आई का मतलब है इनवर्स। अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें इनवर्स दे रखा है ना, तुमने देखा होगा, तुमने 6 इनवर्स पढ़े, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कुछ भी इनवर्स दे रखा है तो तुम्हारा वो इनवर्स क्या माना जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। तुम किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इनवर्स को, समझ रहे हो ना। अभी जब मैं क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करवाऊंगा ना तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें इनवर्स दिखाई दे गया तो तुम इनवर्स को क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन मानोगे। अब लिखो एल का मतलब। एल का मतलब है लोगैरिथम।
एल का मतलब क्या है? लॉगरिथम। अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें लॉग वाला फंक्शन दिखाई दिया, अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कहीं पर भी लॉगरिथम दिखाई दी, तो तुम लॉग को क्या मानोगे? फर्स्ट फंक्शन। अगर तुम्हें क्या दिखाई देता है? इनवर्स, तो तुम इनवर्स को मानोगे। और अगर तुम लॉगरिथम को देखते हो तो लॉगरिथम को मानोगे। ठीक है। ए का मतलब होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में मैं बता देता हूं, एलजेब्रा में तुम्हारे वेरिएबल आ जाते हैं, एक्स लिख लो, वाई लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो वेरिएबल्स, है ना। इससे ध्यान रहेगा, कोई सा भी वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, के वेरिएबल, जेड वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल दिखता है तो तुम उस वेरिएबल को क्या मानोगे? फर्स्ट फंक्शन। क्यों? क्योंकि ए है और ए का मतलब एलजेब्रा, एलजेब्रा में एक्स वाई आ जाते हैं। वैसे तो मैं मालूम है ज्यादातर क्या मिलता है? एक्स ही मिलता है ना। अब टी, टी का मतलब तो तुम्हें मालूम ही होगा, टी का मतलब ट्रिगो, टी का मतलब ट्रिगो, मतलब की ट्रिग्नोमेट्री। साइन एक्स को मान सकते हो तुम फर्स्ट फंक्शन, कोस एक्स को मान सकते हो, टेन को मान सकते हो, कोट एक्स को मान सकते हो। और ई में बना है सिर्फ एक, ई में आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या आ जाते हैं ई के अंदर? एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल ई एक्स। बस ये 5 चीजें ध्यान रखना, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर इनवर्स दिखाई देगा तो वो क्या माना जाएगा? तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन। अगर क्वेश्चन के अंदर लॉगरिथम दिखाई देगी तो तुम उसको फर्स्ट मानोगे। अगर क्वेश्चन के अंदर एक्स या वाई दिखाई देगा तो तुम उसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दी तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। और अगर लास्ट में कुछ भी नहीं दिखाई देता और एक्सपोनेंशियल दिखाई देता है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। ठीक है। अभी तक मैंने तुम्हें फॉर्मूला नहीं लिखवाया, अभी तक बस मैंने तुम्हें ये बताया है कि तुम फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे, है ना। ध्यान रखनी है ये 5 बातें। अब मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा देता हूं, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग है फॉर्मूला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लिखो, ध्यान से सुनना। पहला फंक्शन, मान लो 2 फंक्शन है, बोर्ड पे देखो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और तुम इसका क्या करना चाहते हो? इंटीग्रेशन। पहले तो ये लिख लो। अब लिखवा रहा हूं फॉर्मूला, अब लिखवाऊंगा फॉर्मूला। देखो, 2 फंक्शन आपस में क्या हुए हुए? मल्टीप्लाई, और तुम उनका क्या निकालना चाहते हो? इंटीग्रेशन। अब ध्यान रखो, मैं खुद ही बता रहा हूं, मैंने फिलहाल फर्स्ट इसको माना है और सेकंड फंक्शन इसको माना है, क्योंकि तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है, वरना तुम फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। और यहां पर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, यहां पर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। और अगर गलत सोच लिया तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो गया। तो फॉर्मूला लिखो, देखो कितना आसान फॉर्मूला है। पहला फंक्शन एज इट इज, है ना, एफ एक्स। दूसरे का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? जी एक्स का। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। पहला फंक्शन एज इट इज, मैंने क्या लिख दिया? एफ एक्स। तो देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया, पहला फंक्शन एज इट इज एफ एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो देखो दूसरे का करा नहीं है, दूसरे का बस क्या लगा रखा है? साइन। जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, अभी तो फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब देखो, इसमें आता है माइनस। अब ध्यान से देखना, अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन अभी करा नहीं है, सिर्फ साइन लगाया है, कर देंगे बाद में करेंगे, ये तो फॉर्मूला है, यहां पर थोड़ी ना करेंगे। अब देखो, पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव देख रहे हो ना, मैंने ऊपर छोटा सा क्या लगा रखा है? डैश लगा रखा है। डैश का मतलब क्या है? पहले का डेरिवेटिव। मुझे बताओ क्या मैंने कर दिया? करा नहीं है, अभी तो बस क्या लगा रहा हूं? फॉर्मूला, है ना। करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। तो देखो मैंने क्या करा, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का अभी भी क्या होगा? पहले दूसरे का क्या हुआ था? इंटीग्रेशन, दूसरे का इस बार भी इंटीग्रेशन होगा। तो देखो जी एक्स का इंटीग्रेशन। समझ में आई बात? बोर्ड पे देखो,
पहले का तो डेरिवेटिव डैश आ गया, दूसरे का इंटीग्रेशन आ गया। पहले का डेरिवेटिव करने के बाद दूसरे का इंटीग्रेशन करने के बाद, ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहले का डेरिवेटिव करने के बाद दूसरे का इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आएगा, ध्यान से सुनो, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आएगा उसका फिर से क्या कर देना है, होल इंटीग्रेशन। अभी ज्यादा परेशान मत हो कि ये क्या रूल है और क्या फॉर्मूला है और क्या है इसका मतलब। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जब मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन कराऊंगा, पहले क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा तुम्हें, पहले क्वेश्चन में ही, ठीक है। अभी तो सिर्फ रूल पर फोकस करो, गारंटी देता हूं अगर पहले क्वेश्चन में तुम्हें 99% समझ में ना आ जाए तो बात रही, ठीक है। 100% समझ में आ जाएगा सिर्फ पहले क्वेश्चन के अंदर ही। 10 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ एक क्वेश्चन की जरूरत है। पहले फोकस करो रूल पर। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, पहले का डेरिवेटिव करना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, और जो भी निकल कर आएगा बाद में अगले स्टेप में उसका क्या कर देना है, फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। कर देंगे फिर से इंटीग्रेशन। जब हम एक बार कर सकते हैं तो 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार करवा लो हमसे, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था कि क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट फंक्शन नहीं बताएगा, फर्स्ट फंक्शन तुम्हें खुद ही सोचना है। और फर्स्ट फंक्शन तुम्हें कौन बताएगा, आइलेट। आइलेट क्या आता है, इनवर्स पहला फंक्शन है, लोगैरिथम पहला फंक्शन है, अलजेब्रा पहला फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री पहला फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल पहला फंक्शन है, ठीक है। ध्यान से सुनो, आई इनवर्स, ठीक है, एल लोग, ठीक है, और क्या होता है, ए अलजेब्रा मतलब एक्स वाई वगैरह। स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोगों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, एक्सरसाइज 7.6 खोल लो और क्वेश्चन नंबर 1 उसमें निकालो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, x sin x dx। मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूं साइड में ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आइलेट, आइलेट, ठीक है। आइलेट का मतलब होता है मैं लेट हूं, है ना, मतलब मैं देरी से आया हूं। कहीं पर वो गया है पार्टी में, और जब वो पार्टी में पहुंचा तो पार्टी का सारा खाना खत्म हो गया था, तो उसने एंड में जितने भी बर्तन थे उनको चाटना शुरू कर दिया क्योंकि खाना खत्म हो गया था, है ना। हम तो जाते ही नहीं वैसे भी। खैर, अब मुझे बताओ x को पहला फंक्शन मानोगे? दिमाग मत लगाना, मैं पूछ जरूर रहा हूं लेकिन बताना मत। मालूम है तो भी मत बताना, और नहीं है मालूम तो बताना ही मत बिल्कुल। किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, x को या sin x को? बिल्कुल टेंशन मत लो, उधर देखो क्या है। पहला वर्ड क्या था, आई इनवर्स। क्या इस क्वेश्चन में इनवर्स दिख रहा है कहीं पे भी? इनवर्स तुम्हें मालूम है, इनवर्स उसे कहते हैं जिसकी पावर -1 होती है, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स। क्या दिख रहा है कुछ इनवर्स? नहीं, इनवर्स तो नहीं है। लोगैरिथम, क्या कुछ लोगैरिथम दिख रही है? लोगैरिथम भी नहीं है। एलजेब्रा, एलजेब्रा कहता है एक्स वाई जेड या वेरिएबल। देखकर बताओ एक्स दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल, देखो एक्स दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन। बस आइलेट की जरूरत खत्म। समझ में आ गई कैसे देखते हैं? अगर इनवर्स पहले आ गया तो हम इनवर्स को फर्स्ट मान लेंगे, अगर लोगैरिथम पहले आ गई तो लोगैरिथम को पहले मानेंगे, अगर अलजेब्रा पहले आ गया तो उसको मानेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री पहले आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री को मानेंगे। समझ रहे हो ना? उधर पढ़ते जाना है, इधर देखते जाना है, उधर पढ़ते जाना। अगर मुझे अलजेब्रा नहीं मिलता ना तो मैं आगे बढ़ता, किसकी तरफ बढ़ता? ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, ठीक है। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो तुम्हारा पहला फंक्शन क्या माना जाएगा? एक्स। पहले तो फॉर्मूला लिखो, जितना हो सके फॉर्मूला लिखो। देखो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, है ना। अब देखो बोर्ड पे,
फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। समझ में आया? अब जब तक मैं उतारने के लिए ना बोलूं ना, तब तक उतारना मत, पहले वीडियो को बोर्ड पर फोकस होकर देखो। देखो इधर, पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन है एक्स, एक्स एज इट इज। बताओ दूसरे का इंटीग्रेशन करो मत, अभी करने की टेंशन मत लो, कर लेंगे, अभी मत करो, या कर दूं हाथों हाथ? चलो कर ही देते हैं। देखो दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस, माइनस होल इंटीग्रेशन। अब इधर देखो, पहले का डेरिवेटिव, बताओ पहला फंक्शन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। देखो इधर, एफ का डेरिवेटिव करना है, मतलब पहले फंक्शन का क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। पहला फंक्शन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, और दूसरे का क्या करना है? इंटीग्रेशन। दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स dx। अब बोर्ड पे देखते रहना, जब मैं उतारने के लिए बोलूं तभी उतारना, ज्यादा परेशान मत हो, अभी उतारने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे बताओ, ये माइनस सामने आ जाएगा ना, ये माइनस आगे कर सकता हूं, यानी कि x cos x, और मुझे बताओ ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? ये भी माइनस और वो भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे बाहर? प्लस। बताओ 1 की कोस से मल्टीप्लाई करूंगा कोस। बताओ एक बार इंटीग्रेशन अभी और होएगा ना, मैंने तुम्हें क्या बताया था? ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो भी सॉल्व होकर आएगा, जो भी इन दोनों का सॉल्व होकर आएगा, उसके बाद फिर दोबारा से उसका क्या करना पड़ेगा? होल इंटीग्रेशन। अब बस मुझे इतना बता दो, कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है? कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और वो भी प्लस का, और प्लस सी लगाना मत भूलना, एंड में क्या लगेगा? बिल्कुल प्लस सी। ठीक है, समझ गए ना क्या करा था? मैंने पहले ही बोला था कम से कम 99% फर्स्ट के अंदर ही समझ में आ जाएगा। तो मैं देखो करते क्या है हम, मैं तुम्हें बता देता हूं गलती कहां होती है। गलती इस स्टेप में होती है। देखो पहले का डेरिवेटिव करना होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना होता है, और जो भी सॉल्व होकर आता है ना, जो भी सॉल्व होकर आएगा, जैसे कि देखो पहले का डेरिवेटिव कर दिया 1, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस कोस, और सॉल्व करके क्या आया भाई? कोस, है ना। और एंड में जो भी सॉल्व करके आएगा उसका बाद में क्या करना है? होल इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने कोस का फिर से इंटीग्रेशन कर दिया, और कोस का इंटीग्रेशन फिर से क्या आया? साइन एक्स आया। कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमने फाइनली जब करा तो क्या निकल कर आया? साइन एक्स निकल कर आया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है अगर ध्यान से प्रैक्टिस करते हो तो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x sin 3x dx। आइलेट कहता है इनवर्स, क्या इनवर्स दिख रहा है? नहीं है। आइलेट कहता है फिर लोगरिथम देखो, लोग तो कहीं पे भी नहीं है। फिर आइलेट कहता है एलजेब्रा देखो, एलजेब्रा मतलब एक्स वाई वगैरह। क्या तुम्हें एक्स दिख रहा है? बिल्कुल, हमारा काम यहीं पे रुक गया। समझ रहे हो ना आइलेट को कैसे अप्लाई करते हैं? आइलेट की कोई सी वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी, आइलेट में आगे मत बढ़ना, कभी आगे बढ़ो। एलजेब्रा मिल गया ना, एलजेब्रा मतलब एक्स मिल गया, है ना, आगे क्यों बढ़ोगे? आगे मत बढ़ो। ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है। फिर से देखो, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा लगा रहा हूं। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दूं हाथों हाथ? चलो कर देते हैं। बताओ साइन 3x का होता है माइनस का कोस 3x, फिर 3 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, याद है ना चेन रूल? वहां पर 3 से मल्टीप्लाई करते थे डेरिवेटिव में, यहां पर 3 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो चेन रूल को मत भूले करो कभी भी, चेन रूल तो तुम्हारा चलता ही है। जैसे वहां पर हम
3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर हमने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हर जगह चेन रूल काम आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेन रूल, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है आज की दुनिया में, उसके बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, ठीक है। हाँ, साइन का इंटीग्रेशन में माइनस आता है। अब देखो माइनस, पहले का डेरिवेटिव बोर्ड पे देखो, x का डेरिवेटिव होता है 1, पहले का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रेशन अब ये भी बताया था, साइन 3x का इंटीग्रेशन ये हुआ वा, लिख दो, माइनस का कोस 3x और अपोन में 3, और होल इंटीग्रेशन बाद में होएगा। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो ये माइनस बाहर पहुंचा रहा हूं, x कोस 3x अपोन में 3, बताओ माइनस माइनस प्लस कर दूं, माइनस माइनस तो हो गए प्लस, और ये जो अपोन का 3 है कोई दिक्कत ना हो तो बाहर पहुंचा दूं, देखो अपोन का 3 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा है कोस 3x dx। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, देखो अब तो तुम्हें स्टेप्स याद हो गए होंगे, पहले का डेरिवेटिव करते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, और एंड में जो भी आता है एंड में उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो क्या आ चुका है, cos 3x, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो मैं ऊपर रब कर देता हूं, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखो मैं किस तरह से इंटीग्रेशन करने वाला हूं, पहले तो ये ऐसे ही उतरेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, cos 3x अपोन में 3 प्लस 1/3। अब देखो cos 3x का इंटीग्रेशन होता है साइन, यानी कि साइन 3x, और बताओ कितने से डिवाइड दूंगा, 3 से, और प्लस c करना मत भूलना। हाँ, अगले स्टेप में ये 3 3 सा क्या कर देना, बोर्ड पे देखो, अगले स्टेप में इस 3 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब क्या बना देंगे हम, 9 बना देंगे। कम से कम इतनी कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी ही चाहिए, है ना। तो देखो अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस एक्स कोस 3x अपोन में 3 तो ऐसे ही रहा, ठीक है, इधर कुछ नहीं हुआ, उधर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1 अपोन में क्या बन जाएगा, 9, 3 3 सा कितने हो गए, 9, यहां से यही बचा साइन 3x प्लस c। तो देखो हमने किस तरह से इसको सॉल्व कर दिया, और क्या लगाया हमने, प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि दो फंक्शन आपस में क्या हुए हुए थे, मल्टीप्लाई हुए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो देखो एक्स स्क्वायर ई एक्स, एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। तो देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन का खेल है, क्या तुम्हें कोई इनवर्स दिखाई दे रहा है, इनवर्स फिर से नहीं है। क्या तुम्हें कोई लोगरिथम दिखाई दे रही है, लोग वगैरह नहीं है। क्या तुम्हें अलजेब्रा दिखाई दे रहा है, एक्स वाई वगैरह, बिल्कुल। ये मत सोचना एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो नहीं माना जाएगा, ध्यान रखो एक्स होना चाहिए या वाई होना चाहिए, चाहे उसके पापर चाहे उसके ऊपर स्क्वायर ही क्यों ना लगा हुआ हो या क्यूब ही क्यों ना लगा हुआ हो, है ना। एक्स स्क्वायर भी किस में आ जाएगा तुम्हारा, अलजेब्रा में, ठीक है। तो देखो ये बन गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन देखना आ रहा है ना, ये मत सोचना हमेशा अलजेब्रा आता है, फर्स्ट फंक्शन कुछ भी आ सकता है। तो देखो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। बताओ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स ही होता है, याद है ना। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल ही होता है, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं आता, है ना। एक्स का इंटीग्रेशन भी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव भी एक्स, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। तो वो तो मैं तो याद हो है ही, है ना। तो देखो मैंने एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया, एक्स ही लिखा है, और सही लिखा है बिल्कुल, एक्स का एक्स ही लिखते हैं, और क्या लिखते हैं। अब लिखो माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन। अब देखो पहले का डेरिवेटिव, बोर्ड पे देखो,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और एक्स का इंटीग्रेशन देखो, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स dx। मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो तो ये जो 2 अंदर लिखा हुआ है कांस्टेंट है ना, इसे मैं बाहर कर दूं? बताओ, अगले स्टेप में कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको अगले स्टेप में बाहर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स, देखो ये जो 2 अंदर है इसको बाहर ले रहा हूं, तुम्हें मालूम है ना एक बार इंटीग्रेशन और होएगा। अब जरा बोर्ड पर देखना फोकस होकर, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी ना, पहले का डेरिवेटिव करते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी निकल कर आता है, जो भी फाइनली निकल कर आता है उसका फिर से क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। अभी तक हमने जितनी बार भी दोबारा इंटीग्रेशन करा था, एक ही बार में हो गया था ना, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 2 बार आइलेट लगाना पड़ेगा। और कभी कभी प्रोडक्ट रूल में तुम्हें कितनी बार प्रोडक्ट रूल लगाने पड़ जाते हैं? 3 बार प्रोडक्ट रूल लगाने पड़ जाते हैं, 2 बार लगाने पड़ जाते हैं। अभी जो 2 क्वेश्चन करे थे उनमें एक ही बार से काम चल गया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 2 बार लगाना पड़ गया। देखो कैसे, मुझे बताओ। अब अंदर का इंटीग्रेशन करेंगे ना हम, जैसे तुमने अंदर देखा तो अंदर फिर से कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं? अंदर फिर से तुम्हें कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं? 2 फंक्शन। और जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हुए होते हैं तो उसके लिए हमारे पास रूल है आइलेट, मतलब वही प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल होता है उसके लिए हमारे पास? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और बहुत ही सिंपल है, ज्यादा परेशान मत हो, काम ही क्या करना है, 2 बार लगाना है, बस लगा देंगे। दो, अगर तुम्हें एक बार लगाना आ गया तो 2 बार क्या 200 बार लगा देंगे हम। 2 बार की तो चलती क्या है, हम कितनी बार लगा सकते हैं? 200 बार, ठीक है, एक बार आ जाए बस। अब देखो क्या करना है, बताओ, इधर तो सेम उतार दो, एक्स स्क्वायर एक्स -2, एक है ना कर्ली ब्रैकेट बना लो बोर्ड पे, देखो एक मैंने क्या बना दिया यहां पर, कर्ली ब्रैकेट। अब मैं अंदर क्या लगाने वाला हूं? आइलेट। और किसके अंदर लगाऊंगा? देखो इसके अंदर लगाने वाला हूं आइलेट। आइलेट के लिए फिर से मुझे बताओ फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे? देखो, क्या कोई इनवर्स दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं दिखाई दे रहा। क्या कोई लोगरिथम दिखाई दे रही है इसमें? नहीं दिखाई दे रही। क्या एलजेब्रा दिखाई दे रहा है? एलजेब्रा मतलब एक्स वाई वगैरह, बिल्कुल। एक्स दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? तो मुझे बताओ एक्स तुम्हारा क्या माना जाएगा? यहां पर जो एक्स है वो क्या माना जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट फंक्शन। बस सारा खेल खत्म। एक बार तुम्हें फर्स्ट फंक्शन देखना आ गया फिर तो तुम भगवान को भी देख के। तो अब देखते हैं आइलेट लगा के, बताओ आइलेट क्या कहता है? बोर्ड पे देखो, पहला एज इट इज, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है? एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, है ना। अब बताओ पहले का डेरिवेटिव, बताओ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से क्या होता है? एक्स, और बाद में इनका होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। बताओ प्रोडक्ट रूल में बाद में होल इंटीग्रेशन नहीं होता है? बिल्कुल। देखो यहां से तो बचा एक्स स्क्वायर एक्स, यहां से बचा -2, अंदर देखो यहां पर बचा एक्स एक्स, अंदर क्या बचा हमारा? एक्स या एक्स। देखो इधर बोर्ड पे एक्स या एक्स माइनस, बताओ 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा, एक्स ही रहेगा ना। अभी एक्स का करना बाकी है ना इंटीग्रेशन। लास्ट में देखो पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, जो भी निकल कर आता है उसका क्या कर देते हैं बाद में फिर से इंटीग्रेशन। बताओ एक्स का इंटीग्रेशन जब दोबारा करूंगा तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स ही आएगा। 2 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही आता है ना। कर दो फिर, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? एक्स स्क्वायर एक्स -2, अब अंदर देखो यहां से आया एक्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, बस
इंटीग्रेशन हो चुका है, अब हुआ है कंप्लीट। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर कितनी बार आइलेट लगाया? 2 बार। एनसीईआरटी के अंदर तुम्हें क्वेश्चंस मिल सकते हैं ऐसे जिसमें तुम्हें कम से कम कितनी बार आइलेट लगाना पड़ जाएगा? 3 बार या 2 बार, है ना। और मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूं, पेपर में एक बार आइलेट लगाने को तो आता ही नहीं है, पेपर में आते हैं कम से कम 2 बार आइलेट या 3 बार आइलेट, कम से कम 2 बार या 3 बार, तब जाके उनका गुजारा चलता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x log x। फिर से वही वाली बात है, देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं, x और log, x और log, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। बिल्कुल वही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा अपना कौन? आइलेट, है ना। कौन प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएगा तुम्हें? आइलेट। आइलेट कहता है इनवर्स। क्या क्वेश्चन में तुम्हें इनवर्स दिख रहा है? इनवर्स तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। फिर आइलेट कहता है लोगरिथम। क्या तुम्हें इस बार कोई लोग दिख रहा है? बिल्कुल लोग दिख रहा है, बताओ कहां है? ये रहा। ये क्या माना गया तुम्हारा? फर्स्ट फंक्शन। बस बात हो गई खत्म। तुम सोच रहे होंगे एलजेब्रा भी तो दिख रहा है, एलजेब्रा मतलब एक्स वाई वगैरह, मुझे भी मालूम है एक्स वाई दिख रहा है, लेकिन मुझे बताओ आइलेट ने सबसे पहले कौन सी चीज हमें दिखा दी? बोर्ड पे देखना भी। आइलेट कहता है कि अगर तुम्हें इनवर्स दिखे तो उसी पर रुक जाओ, वही तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है। आइलेट कहता है अगर तुम्हें पहले लोगरिथम दिख रही है तो लोगरिथम पर रुक जाओ। समझ रहे हो ना? आइलेट के हिसाब से ढूंढना है, ना कि क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के अंदर x पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि x पहला फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट फंक्शन तुम्हें कौन बताएगा? आइलेट बताएगा। क्या इनवर्स था? नहीं था। क्या लोगरिथम थी? थी। बस बात हो गई खत्म। लॉग पर हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन। एक बात बताओ मुझे, हम अलजेब्रा पर क्यों जाएंगे जब हमें लॉग मिल चुका है पहले ही? जब हमारा आइलेट यहां पर काम कर गया तो अलजेब्रा पर क्यों जाएंगे? ठीक है, समझ रहे हो ना। हम एक्सपोनेंशियल पे क्यों जाएंगे? जब हमें लॉग मिल गया। हम ट्रिग्नोमेट्री पर क्यों जाएंगे? जब हमें लॉग मिल गया। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो लॉग हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन। अब आगे का बिल्कुल वही है, देखो बोर्ड पे देखना पहले फोकस होकर। पहला फंक्शन एज इट इज, है ना। दूसरे का इंटीग्रेशन मुझे बताओ। लॉग तो एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन बताओ। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, याद है ना। पावर में जुड़ जाती है इंटीग्रेशन, या भूल गए? पावर में ऐड हो जाता है ना इंटीग्रेशन में। पावर कितनी बन गई? 2, और अपॉन में भी कितने से डिवाइड कर दिया? 2 से। माइनस, देखो पहले का डेरिवेटिव बताओ। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। दूसरे का इंटीग्रेशन बताओ। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। बताओ होल इंटीग्रेशन करना बाकी है ना। होल इंटीग्रेशन तो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व करूंगा इसको। देखो कैसे। पहले तो इधर देख लो, मुझे बताओ ये जो एक्स स्क्वायर बाय 2 है, आगे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 अगर मैं आगे लगा दूं ऐसे, अब ज्यादा सही लग रहा है ना। देखो ये ज्यादा सही लग रहा है। माइनस, अब इधर देखो, मुझे बताओ यहां पर ये जो देखो बोर्ड पे, नीचे x ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे तो है x और ऊपर है एक्स स्क्वायर। एक x कट सकता है ना, नीचे वाले x से ऊपर वाला एक x कट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा x और अपोन में क्या बचेगा? 2। क्यों ना मैं अपोन का 2 बाहर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो
नीचे भी x था और ऊपर x स्क्वायर था, मैंने नीचे वाले x से ऊपर वाले में से एक x कट कर दिया, सिर्फ एक x कट करा है। तुम्हें मालूम है ना, जब ऊपर x की पावर 2 होती है और नीचे 1 होती है तो एक पावर कट सकती है, तो ऊपर से मैंने काट दिया x बचा, और जो अपोन का 2 था वो मैंने बाहर लिख लिया। तुम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बाहर लिखा है लेकिन, है ना। अब तुम्हें मालूम है ना क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एंड में, और तुम्हें मालूम है x का इंटीग्रेशन क्या होता है। बताओ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें 2 बार आइलेट लगाना पड़ा था, इसमें तो एक ही बार से काम चल गया। बताओ x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। देखो अगले स्टेप में ना ये कर लेना, 2 2 जा क्या कर देना 4, है ना। कम से कम इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी तुम्हें, टेस्ट में भी और पेपर में भी, वरना टीचर मार्क्स काट सकता है इन चीजों के, है ना। तो कम से कम इतना काम तो तुम्हें करने की जरूरत है, और जरूर करने की जरूरत है। अगर नहीं करते हो तो तुम्हारी मार्किंग को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 5। x log 2x, x log 2x dx, है ना। फिर से वही मैं बोलूंगा, फर्स्ट फंक्शन बताओ इनवर्स, क्या कोई इनवर्स है, नहीं है। फिर मैं बोलूंगा लोगैरिथम, क्या कोई लोगैरिथम है, तुम कहोगे बिल्कुल है, ये रही लोगैरिथम, बस। फिर मैं बोलूंगा मान लो इसे फर्स्ट फंक्शन, तुम बोलोगे अभी मानते हैं, बोलूंगा मानो, या तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन। एक बार फर्स्ट फंक्शन पता चल गया, काम खत्म। देखो पहला फंक्शन एज इट इज, है ना। दूसरे का क्या करते हैं, डेरिवेटिव। बताओ x का डेरिवेटिव अभी अभी करके देखा था, x का डेरिवेटिव होता है, सॉरी दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, अभी अभी करा था, दूसरे का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस होल इंटीग्रेशन। अब देखो पहले का डेरिवेटिव, बताओ log 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2x, याद है ना, ये होता है ना। log 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन 2x। याद करो चेन रूल में 2x का नहीं करोगे, देखो log का कर दिया अपॉन में उसका एंगल, अभी एंगल का भी तो बाकी है, 2x का डेरिवेटिव भी तो करना है। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, मुझे बताओ, डेरिवेटिव याद है ना भाई, लोगरिथम का डेरिवेटिव यही तो होता था, जो भी एंगल है वो एंगल कहां पर आ जाता था, अपॉन में, और बाद में एंगल का करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव भी तो करना है, 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, ठीक है। अब दूसरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। देखो दूसरा फंक्शन है x, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। इधर मैं तुम लोगों को एक बार याद दिला देता हूं फिर से, देखो मैंने इसका डेरिवेटिव करा है उधर, देखो तुम्हें याद होगा, मान लो जैसे कि log साइन है, तो log साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन, और बाद में साइन का भी तो करोगे, साइन का क्या हो जाएगा कोस, बिल्कुल वही चीज करिए। देखो log 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन 2x, अभी 2x का भी तो करोगे, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, इसलिए लिखा है मैंने। और बाद में दूसरे फंक्शन का क्या कर दिया, दूसरे फंक्शन का कर दिया इंटीग्रेशन, बस इतना सा काम करा है। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं फिर से, देखो 2 से तो ये वाला 2 कट गया है ना, और बताओ नीचे ये x है और वो x स्क्वायर है, फिर से एक x कट जाएगा ना, बिल्कुल पहले वाले की तरह। देखो यहां से तो आ गया log 2x, और ये जो x स्क्वायर बाय 2 है मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत क्या होगी, है ना, इधर लिखो चाहे उधर लिखो, लेकिन लिखो जरूर और सही लिखो, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, लिखो जरूर और वो भी सही लिखो। माइनस देखो
2 से तो ये 2 कट गया, x से वो x कट गया है ना, एक x। बताओ अपोन का 2 मैं बाहर लिख लूं पहले वाले की तरह? पिछले क्वेश्चन में भी मैंने अपोन का 2 बाहर लिख दिया था, इस बार भी लिख दिया। अब बताओ क्या बचा? 2 से तो 2 कट गया और ये वाला 2 बाहर चला गया और x से x कट गया, तो सिर्फ क्या बचा है? x। अब तुम्हें मालूम है x का इंटीग्रेशन अगले स्टेप में क्या करते हैं, तो देखो चलो मैं यहां से ये रब कर देता हूं, ऊपर कर लेते हैं। यहां से बचा एक्स स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन अब ये भी बताया था, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। हाँ अगले स्टेप में 2 2 जा 4 जरूर कर लेना, अगले स्टेप में या इसी स्टेप के अंदर हाथों हाथ 2 2 जा तुम क्या कर सकते हो? 4। तो ये वो क्वेश्चंस है जो तुम्हें आइलेट लगाने से काफी आसान लगने लगते हैं। ये एक्सरसाइज खास है क्योंकि यहां से मैं ये तो नहीं कह रहा बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा कभी भी नहीं आया, हाँ लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर यहां से बनता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करोगे तो और बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर log x। भाई अब तो तुम पहचानना सीख ही गए हो, मैं बिना बताए डायरेक्ट बोल दूं कि log फर्स्ट फंक्शन है? नहीं तो तुम करके देख लो। बताओ आइलेट के हिसाब से पहले होता है इनवर्स, क्या कोई इनवर्स आ रहा है? नहीं आ रहा। आइलेट के हिसाब से होती है लोगारिथम, क्या कोई लोगारिथम आ रही है? बिल्कुल log आ गया है ना, ये रहा log। ये क्या माना जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट फंक्शन। ये तुम्हारा क्या माना जाएगा? फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तुम अगर करके देखना चाहो तो इस वाले पार्ट को तुम खुद से करके देख सकते हो जाएगा ये आराम से। ठीक है, अगर समय बचता है तो अभी कर लो हाथों हाथ, और अगर नहीं बचता है तो इस चीज को तुम घर पे करके देख लेना।